हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 बिहार पुलिस के लिए। इससे पहले बहुत सारे सेट हम बिहार पुलिस के लिए दोस्तों सोल्व कर चुके हैं। 7 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी हमने सोल्व किए थे। अभी सेट नंबर है 8 और इसको हम करते हैं 4 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसके 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन, ऐसे करते करते 25 क्वेश्चन रखते हैं एक वीडियो में, ठीक है। और टोटल 4 पार्ट आते हैं, एक मॉक टेस्ट के टोटल होते हैं 100 क्वेश्चन। ये हमारी बुक व्यातिकिन पब्लिकेशन के सारे सेट इस बुक में आपको मिल जाएंगे। इन्हीं का कर रहे हैं हम, टोटल 29 सेट है वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य आपको इनमें से बताना है, ठीक है। चाहे जैसे हो तुम्हें वहां जाना है। तो देखो, चाहे जैसे भी हो तुम्हें वहां जाना है, ये करेक्ट है दोस्तों। चाहे जैसे हो तुम्हें वहां जाना है, ठीक है। ये तुमको वहां जाना है, तुमको आगे इसलिए करेक्ट है। चाहे जैसे भी हो तुमको वहां जाना है, ये भी करेक्ट है। ध्यान रखेंगे, आंसर पहला रॉन्ग है। चाहे जैसे हो तुम्हें वहां जाना है, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, उत्कर्ष का विलोम शब्द है। उत्कर्ष का विलोम शब्द है अपकर्ष। अपकर्ष क्या है? इसका उल्टा है, ठीक है, उत्कर्ष का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जिस पर आक्रमण न किया गया हो। दोस्तों, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, उसे कहते हैं अनाक्रांत। अनाक्रांत। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अनंत का पर्यायवाची शब्द है। अनंत का पर्यायवाची शब्द है, ये है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भगवान, ठीक है। भगवान का रूप क्या माना जाता है? अनंत। अनंत, आदि, अनंत, ठीक है। इसका क्या है पर्यायवाची? भगवान। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन वहां पढ़ता है, वाक्य में वहां है। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जो स्थानवाचक क्रिया है, क्रिया विशेषण से स्थिति और दिशा का बोध कराती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से हमें क्या पता चलता है? स्थिति और दिशा का बोध होता है, जैसे पास, दूर, बाहर, भीतर, यहाँ, वहाँ, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वहां के लिए क्या आएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द मोस्ट सुटेबल preposition। दे वर हॉरिफाइड डैश द साइट। तो यहाँ पे देखो, हॉरिफाइड का मतलब क्या है दोस्तों? शॉक्ड हो जाना, डरावना कह सकते हैं इसका मतलब। वे इस दृश्य को देख के क्या हो गए थे? भयभीत हो गए थे। भयभीत होना कह सकते हैं इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ हॉरिफाइड, एट द यहाँ आया है साइट, साइट से पहले, ठीक है। इसका यूज करेंगे दोस्तों एट का। दे वर हॉरिफाइड एट द साइट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एरर बताना है कौन से पार्ट में है। यहाँ पे एरर सेकंड में है, ठीक है। ये ऐड प्रेपोजिशन दोस्तों गलत है। इम्पेशेंस के साथ हम इम्पेशेंट के साथ यूज करते हैं विद का, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ट्राई नॉट टू बी टू इम्पेशेंस विद हर। जैसे और एग्जांपल देता हूँ, सी वॉज बिकमिंग इंक्रीजली विद या इम्पेशेंस विद देयर लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इसके साथ जो वो आता है प्रेपोजिशन आता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, विद आता है, नो की न कि एट, ठीक है। एट नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, ही वॉज लुकिंग इम्पेशेंस डैश द अनवांटेड विजिटर। किसके साथ इम्पेशेंस? ठीक है, एक रिलेशन की बात हुई है और रिलेशन के लिए किसका यूज करते हैं? विद का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, यहाँ पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस स्पीक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन पास्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो पास्ट में कन्वर्ट करोगे, डू का क्या बनेगा? डिड बनेगा, नॉट, ठीक है। और डिड के साथ दोस्तों किसका यूज करते हैं हम? वी वन का। दे डिड नॉट ट्रस्ट इन गॉड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। एंटोनियम इसका बताना है दोस्तों, सेपरेट। सेपरेट का मतलब क्या है? कोई चीज अलग करना, ठीक है। एमेलगैमेट का मतलब होता है कोई चीज इकट्ठा करना, सम्मिलित करना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सिनोनिम ऑफ बफ। बफ का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो किसी पर्टिकुलर या कोई भी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा ही मतलब किसका होता है?
एंथुसियस्ट का, इसका मतलब भी सेम होता है, ठीक है। वेरी इंटरेस्टेड इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी, दोनों का मतलब सेम है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तरा मेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 चोल। 8वीं शताब्दी का उत्तर मेरुर मंदिर शिलालेख चोल वंश के दौरान स्थानीय परिषद के गठन, उम्मीदवारों के लिए पात्रता चयन की विधि, उनके कर्तव्यों का वर्णन करता है और इसे राजा परतंगा सुंदरा चोल ने अपने शासन के 14वें वर्ष में दोस्तों इसका उत्कीर्ण करवाया था, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। ये रिलेटेड है चोल से। क्वेश्चन नंबर 12, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था दोस्तों? एक नियामक अधिनियम था, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ओ ह्यूम के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वह और अनॉर्थियोलॉजिस्ट था, ये भी ठीक है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, ये ठीक है। उसने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी 1885 में, ये भी ठीक है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की दोस्तों, ये गलत है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? किसको? सामाजिक लेखांकन प्रणाली को। तो इसका राइट आंसर होगा ये कि वर्गीकृत किया जाता है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इनकम, प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर, आय, उत्पाद और व्यय, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? अनिवार्य बचत का संबंध दोस्तों किससे होता है? कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी, ऑप्शन राइट होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा के 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद, क्या आएगा? प्रत्येक, ध्यान रखेंगे, दूसरे वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? ठीक है, कौन सा माल और सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मकान की खरीद। कौन सा नहीं है? मकान की खरीद नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, नंदलाल बोस प्रसिद्ध हैं उनके, ठीक है, नंदलाल प्रसिद्ध हैं बहुत, ठीक है, प्रसिद्ध हैं उनके किसके लिए? तो इसका राइट आंसर होगा चित्रों के लिए, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो दोस्तों ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे बोलते हैं ITCG क्या है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका एक राइट आंसर होगा इनमें से, ये है विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र को बोलते हैं ITCZ, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, किसी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन निष्क्रिय का आय वेग डैश के बराबर होता है? तो इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों, जमा किए गए धन की आय का वेग 0 के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषि छापामार युद्ध देखा? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ये था तेलंगाना आंदोलन। ठीक है, तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारत इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था, जिससे तकरीबन 300 गांव और 30 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्या था ये? तेलंगाना आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 23, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं?
ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे कहते हैं सतलाकृतिक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कौन सी नदी विब्रंस घाटी में बहती है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत में नर्मदा एकमात्र वैसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है और यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा, ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल और मध्य प्रदेश के अमरकंटक नाम स्थान से निकलती है, तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 25, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, इसे कहते हैं भूसंधि या सतल डमरू मध्य। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोस्तों ये था फर्स्ट पार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का, जिसमें हमने कवर किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25। ऐसे ही अभी आप, ठीक है, इसके बाद दूसरी वीडियो में हम कवर करेंगे सेकंड पार्ट 26 टू 50, फिर थर्ड पार्ट 51 टू 75 एंड देन लास्ट पार्ट 76 टू 100। ऐसे करते करते हम एक पेपर पूरा का पूरा वो प्रैक्टिस, जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो सोल्व करते हैं। इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन तो हम मोस्टली कर ही चुके हैं बहुत सारे। ठीक है, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपका एग्जाम है। ठीक है, नहीं आता आप इसको लगातार मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।